Good morning, student. In previous class, we learned the category of plants, function of root system, and function of roots. Now, we will learn modification of roots. The roots of some plant are modified to perform some additional functions. कहता है कि कुछ पौधे के रूट जो होते हैं वो उनमें मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफाइड होते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन करें, क्योंकि रूट का फंक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसका मेन फंक्शन क्या होता है, सॉइल को होल्ड करके रखना, वाटर और मिनरल्स को रूट से जो है आपको प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाना। तो इसलिए इसमें जो है उसके अलावा जो रूट का जो फंक्शन है उसके अलावा जो है हम लोग इसमें फंक्शन देखेंगे। तो लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज रूट मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ फूड। इन प्लांट लाइक कैरोट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट द रूट्स आर swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, दीज आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। कहता है कि हम लोग जो या आपको खाते हैं, कैरोट खाते हैं या टर्निप खाते हैं, रेडिश खाते हैं या स्वीट पोटैटो खाते हैं या बीट रूट खाते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी रूट हैं जो क्या हो गया है कि उनका जो मेन फंक्शन है उससे हट करके जो है ये क्या करते हैं, जितने भी इनके बॉडी में जो फूड बनते हैं, जो प्लांट फूड बनाता है, वो इसी रूट में आकर के स्टोर्ड हो जाता है और इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्टोरेज रूट्स। नेक्स्ट है एडिशनल सपोर्ट। तो इसमें क्या है, लुक एट ए बेनियन ट्री, you will find rope like growth. Look at a banyan tree, you will find a rope like growth hanging down from its bigger branches. कहता है कि हम लोग जब बेनियन का ट्री देखते हैं, बरगद का पेड़ जो होता है, तो क्या देखते हैं, उसका जो ब्रांच है उसमें से जो है रस्सी के जैसा जो है बड़ा बड़ा सा जो है ग्रोथ जो है ये नीचे की ओर लटका हुआ रहता है, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांच रस्सी के जैसा लटका हुआ है। दीज रोप लाइक ग्रोथ आर कॉल्ड प्रॉप रूट। और ये जो रस्सी के जैसा जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। दीज देखिए यहाँ बेनियन ट्री को दिखाया गया है इस पोर्शन में, यहाँ जो है ये बेनियन ट्री का प्रॉप रूट है जो उसका क्या है, ब्रांच से लटका हुआ है। दीज रोप like growth are called prop roots. These prop roots get fixed in the soil and act like pillars to provide additional support to the heavy spreading branch of the banyan tree. और ये प्रॉप रूट क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करके, ये देखिएगा कि डाउनवर्ड ही मूव करता है। बहुत सारे गांव में जो है बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, क्या करते हैं, उनको ये स्विंग बना करके, झूला बना करके झूलते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रोथ करके सॉइल के अंदर ये जो है चले जाते हैं, सॉइल में फिक्स हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, प्लांट को, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़े विशाल पौधे होते हैं, तो इस पौधों को क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, एडिशनल सपोर्ट देता है, क्योंकि ये बहुत भारी होता है। इसका जो खुद अपना जो रूट है तो मे बी कि वो क्या करेगा कि उससे पौधा तेज हवा चली या वो प्लांट को पूरी तरह से संभाल नहीं पाता है, तो ये क्या करता है कि ये प्रॉप रूट ही जो है उसको सपोर्ट देता है। शुगर कैन एंड मेज हैव स्टिल्ट रूट दैट ग्रो फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। हम लोग ये शुगर कैन या मेज के पौधे में भी देखोगे कि उसके रूट के अलावा उनके स्टेम के पोर्शन से भी जो है वो सपोर्टिंग रूट जो है वो निकला हुआ रहता है। इसके बाद है आपको फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स एंड उड़द हैव ए स्मॉल स्वेलिंग ऑन देयर रूट्स विच आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। ये जो है आपको जितने भी आपको लेग्यूमिनस ग्रुप के पौधे हैं, या पीज है, बीन्स है, ग्राउंड नट है, मूंग है, उड़द है, इन सभी के रूट में क्या होता है कि कुछ कुछ दूरी पर जो है वो फुला हुआ रहता है, स्वेलिंग रहती है उसमें, जिसको कि रूट नोड्यूल्स कहा जाता है।
और दीज नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। क्यों फुला हुआ रहता है? तो ये जो स्वेलिंग पोर्शन है उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल in the form of simple nitrogenous compound and thus make the soil fertile। क्योंकि ये क्या करते हैं, राइजोबियम प्लांट किसी में भी ये एबिलिटीज प्लांट हम लोग जानते हैं कि एयर में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसी पौधे में नहीं होती है। ये इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, इसमें एबिलिटी होती है और ट्रैप करने के बाद इसको क्या करता है, जो है इसको सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट वाटर के साथ मिल करके इसका जो है फॉर्म चेंज हो जाता है और ये जो है सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है। प्लांट आर कंटेन रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। और जिस पौधे में ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं उसको लेग्यूमिनस पौधा कहा जाता है। इसके बाद है ब्रीदिंग रूट्स। तो मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो इन साल्ट लेक एंड मार्सी एरिया वेयर सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर। ये किसमें मैनग्रोव प्लांट्स जो है कहाँ उगते हैं, जो दलदल वाले मर्सी एरिया जो होते हैं उसमें ये उगते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस एरिया में मिट्टी में जो है सॉइल बहुत कम होता है। दे डेवलप स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स एंड ब्रीदिंग रूट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। तो वहाँ के में जो पौधे रहते हैं उनको क्या है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये रूट्स जो क्या स्पेशल रूट वो डेवलप करता है जो क्या करता है, उनको ब्रीदिंग में मदद करता है, उनको ये एयर देता है। सच रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट एंड कम आउट ऑफ द वाटर और मार्स। कहता है ये क्या करता है, ये वर्टिकली ग्रोथ करता है और क्या करता है, पौधे को जो है ये उस मिट्टी से या पानी से जो है वो बाहर निकल जाता है और ये पौधे को एयर प्रोवाइड करता है। ईच रूट कंटेन न्यूमरस पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्योंकि इस रूट में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज ऑफ गैस में उनको मदद करता है। इसके बाद ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन इन सम प्लांट लाइक डोडर स्पेशलाइज्ड पैरासाइटिक रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम्स। दीज हेल्प देम एब्जॉर्ब वाटर एंड रूट फ्रॉम द होस्ट। और कुछ में जो है ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन जो है, जैसे जितने भी पैरासाइटिक प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, ये रूट जो है स्पेशल रूट जो है ये निकलता है जो क्या करता है, होस्ट प्लांट में जो है वो अपना होल करके उसे जो है अपना वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट डे जो है हम लोग सूट सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।